मैं मेरा नाम सारिका चेतन सोनी। कहीं बैठी हो सारिका जी? सारिका चेतन सोनी। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। मेरे परिवार के लोगों ने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार लेप्रोस्कोपी कराई, दोबारा IVF करवाया, लेकिन हर बार इलाज फेल हुआ। निराशा हाथ लगी। शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मुझे जिसने कहा, जहाँ जहाँ बोला मैं वहाँ वहाँ जाकर आई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भोले बाबा की भक्ति पर पूरा भरोसा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं, वह शिव पुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनो। तब मैं 3/12/2022 को गुजरात के बड़ौदा शहर में जो कथा हुई थी, बड़ौदा में जहाँ कथा हुई थी, उस पंडाल में जाकर मैंने कथा को श्रवण किया। पंडाल की रच को अपने माथे पर लगा लेती, उसकी धूल को अपने पेट पर लगा लेती। भोले बाबा को प्रार्थना करती कि मुझे संतान नहीं है, मैंने सारा इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं है। पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा से रोज प्रणाम करती, रोज विनती करती। फिर आई, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा पर फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। भोले बाबा के प्रति अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। मैंने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू रखा। भोले बाबा पर जल चढ़ाती रही और उस जल को लेकर मेरे पति को भी पिलाया करती और मैं भी उस जल को पी लेती। पति को भी जल पिलाती, मैं भी पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। मुझे क्या मालूम था कि कंकर शंकर की धरा पर जाना जरूरी है। मैं वहां पहुंची, प्रणाम करा, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, झोली पसार कर प्रणाम कर कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 3/12/2023 को मेरे घर में संतान ने जन्म बाबा की कृपा से हो गया। नहीं, 23/7/2024 को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 23/7/2024 को मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। इसमें एक लाइन अच्छी लिखी है, आप स्मरण करेंगे। जितनी देर पंडाल में बैठती थी, बाबा से अपने मन की बात कहती थी। कथा पूरी होती थी, आरती होती थी। आरती के बाद भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चली जाती थी। हमारा एक निवेदन आप सबसे, 200, 500, 50, 100 रुपये खर्च कर कर ऑटो का, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का आप आए हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है सूरत में। 4 बजे जैसे ही आरती हो, तब आरती के समय पर खड़े होकर बाबा को जब प्रार्थना करो तो दिल से निवेदन कर कर भूमि को नमन कर कर फिर जाओ, उसको प्रणाम करो, उससे विनती कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में
दाद दी तेरा ही दिया खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले हे बाबा ने बहुत दे दे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया